वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज क्लास 12th के 50 महत्वपूर्ण विकल्प प्रश्नों को देखेंगे क्योंकि फ्रेंड्स कल आपका बोर्ड एग्जाम है। तो चलिए देखते हैं आज की इस महामैराथन क्लास को। जैसे कि फ्रेंड्स फर्स्ट प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी संपूर्णानंद और ऑप्शन सी मोहन राकेश, ऑप्शन डी रामकृष्ण दास। तो फ्रेंड्स शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक है संपूर्णानंद। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, लल्लू लाल की रचना है। ऑप्शन ए सुख सागर, ऑप्शन बी प्रेम सागर, ऑप्शन सी परीक्षा गुरु, ऑप्शन डी रानी केतकी की कहानी। तो फ्रेंड्स इसकी राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रेम सागर। नेक्स्ट प्रश्न आता है, पर्दा कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी अमरकांत, ऑप्शन डी यशपाल। तो पर्दा कहानी के लेखक हैं यशपाल। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सॉरी फ्रेंड्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आता है, आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन बी रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन सी राहुल संकृत्यान, ऑप्शन डी रांगे राघव। तो फ्रेंड्स आवारा मसीहा के रचनाकार है विष्णु प्रभाकर। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी सरदार पूर्ण सिंह, ऑप्शन सी वासुदेव शरण अग्रवाल, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर होगा पांचवे का। तो पांचवे का राइट आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, कामायनी किस युग की रचना है। ऑप्शन ए द्विवेदी युग, ऑप्शन बी छायावादी युग, ऑप्शन सी भारतेंदु युग, ऑप्शन डी प्रगतिवादी युग। तो कामायनी किस युग की रचना है? छायावादी युग। राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग के हैं? अग्रदास, तुलसीदास, नंददास या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो फ्रेंड्स निम्न कवियों में से प्रगतिवादी युग के कवि है अग्रदास। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1944, 1943, 1954 या फिर 1947। तो फ्रेंड तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। प्रिय प्रवास, साकेत, भारत भारती या फिर कामायनी। तो फ्रेंड्स ये तीनों है द्विवेदी युग की रचना। इसमें कामायनी छायावादी युग की रचना, तो यही नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है? रामचरितमानस, साकेत, पद्मावत या फिर यामा। तो फ्रेंड्स रामचरितमानस भी है महाकाव्य, साकेत भी है, पद्मावत भी है, यामा बिल्कुल नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी दिनकर। तो फ्रेंड्स छायावादी युग के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न है, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए घनानंद को, ऑप्शन बी केशव को, ऑप्शन सी बिहारी को, ऑप्शन डी भूषण को। तो कठिन काव्य का प्रेत केशव को कहते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन किया। अब फ्रेंड्स वो दोनों प्रश्न एक ही तरह है, जैसे कि 1931 ईस्वी में, 1950, 1943 ईस्वी, 1947। तो फ्रेंड्स तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न आता है, सुमित्रानंदन पंत को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए लोकायतन, ऑप्शन बी युगांत, ऑप्शन सी कला और बूढ़ा चांद, ऑप्शन डी चिदम्बरा। तो फ्रेंड्स सुमित्रानंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? चिदम्बरा पर। राइट आंसर ऑप्शन डी। रसज्ञ रंजन कृति के लेखक हैं। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी राहुल सांकृत्यायन।
तो 15वें का राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। रसिक रंजन कृत के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा के लेखक हैं। ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी उपेंद्र नाथ, ऑप्शन सी विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन डी यशपाल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विष्णु प्रभाकर जीवनी विधा की लेखक हैं। आवारा मसीहा के लेखक है विष्णु प्रभाकर। नेक्स्ट प्रश्न है रानी की कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन ए इंशाअल्लाह खां, ऑप्शन बी सदा सुखलाल, ऑप्शन सी है लल्लू लाल, ऑप्शन डी सदल मिश्र। तो फ्रेंड्स रानी की कहानी के लेखक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इंशाअल्लाह खां। नेक्स्ट प्रश्न आता है विशस्य विस्मोधम किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी नाटक, ऑप्शन सी निबंध, ऑप्शन डी उपन्यास। तो विशस्य विस्मोधम, तो विशस्य विस्मोधम या नाटक विधा की रचना है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 16। तो कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है 15, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी प्रदीप के संपादक हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ऑप्शन बी बाणकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र और ऑप्शन डी है जयशंकर प्रसाद। तो फ्रेंड्स हिंदी प्रदीप के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आपका 21वां प्रश्न है माटी हो गई सोना किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी नाटक, ऑप्शन सी निबंध, ऑप्शन डी संस्मरण। तो फ्रेंड्स 21वां का कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन डी माटी हो गई सोना, यह संस्मरण विधा की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए नाटक, ऑप्शन बी निबंध, ऑप्शन सी आत्मकथा, ऑप्शन डी कहानी। तो फ्रेंड्स इसका कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन सी आत्मकथा विधा की रचना है। स्कंद गुप्त नाटक के लेखक हैं। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र। तो स्कंद गुप्त नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, राइट आंसर ऑप्शन ए। कुटज निबंध संग्रह के लेखक हैं। ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो कुटज निबंध संग्रह के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक थे जयशंकर प्रसाद या फिर मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी अमृत राय। तो फ्रेंड्स कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक थे ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी अमृत राय। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक थे। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि व्याकरण संबंधी प्रश्न। अब आते हैं आपके व्याकरण वाले प्रश्न, जैसे कि फ्रेंड्स आपके आते हैं व्याकरण संबंधी प्रश्न, जैसे कि प्रश्न है जो आंखों के सामने हो, नेत्र सम्मुख, प्रत्यक्ष या फिर आंखों के आगे या फिर प्रत्येक आंख। तो फ्रेंड्स इन चारों में से कौन सा सही है? अनेक शब्दों के आपको एक ही शब्द लिखना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रत्यक्ष, जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है जानने की इच्छा रखने वाला। ऑप्शन ए जानकार, ऑप्शन बी ज्ञानी, ऑप्शन सी जिज्ञासु और ऑप्शन डी है बुद्धिमान। तो फ्रेंड्स 27 का कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन सी जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। 28वां प्रश्न जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे क्या कहते हैं? इंद्रियवान, विजेता, जितेंद्रिय या फिर संत। तो फ्रेंड्स जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे कहते हैं जितेंद्रिय, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जीवित रहने की उत्कट इच्छा, जिसकी जीवित रहने की सबसे ज्यादा इच्छा हो उसे क्या कहेंगे? जिजीविषा, जीवन या फिर जीवन शक्ति, ऑप्शन डी है महत्वाकांक्षा। तो फ्रेंड्स
जीवित रहने की उत्कट इच्छा वाले को कहेंगे जिजीविषा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जिसकी कल्पना ना की जा सके, अकल्पनीय, कल्पना रहित, कल्पनहीन या फिर कल्पना युक्त। तो फ्रेंड्स जिसकी कल्पना ना की जा सके उसे कहेंगे अकल्पनीय। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जिसके शत्रु का जन्म ही ना हुआ हो, यानी कि जिसका कोई शत्रु ना पैदा हुआ हो, उसे कहेंगे मित्रवान, शत्रुहीन या फिर अजात शत्रु। ऑप्शन डी है श्रेष्ठ मनुष्य। तो फ्रेंड जिसके शत्रु का जन्म ही ना हुआ हो उसे कहेंगे अजात शत्रु। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब आपका आता है शब्द युग्म अनल, अनिल। पृथ्वी और आकाश इन सभी का मतलब होता है अग्नि और वायु या फिर जल और वायु, पानी और आग। तो इन दोनों को सिचुएशन में लिखना है, ऐसा कि सीरियल से अनल का क्या मतलब है और अनिल का क्या मतलब है। तो फ्रेंड्स अनल का मतलब होता है आग और अनिल का मतलब होता है वायु, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अनल का मतलब पानी तो होता नहीं, अनिल का मतलब आग तो होता नहीं। तो ये दोनों गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है जलज, जलद। जलज का क्या है, जलद का क्या है? बादल और कमल या फिर तालाब और कमल। ऑप्शन सी कमल और तालाब, ऑप्शन डी कमल और बादल। तो 33 साहब का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कमल और बादल। जैसा कि जलज का होता है कमल और जलद का अर्थ होता है बादल, तो ये दोनों का यही मिलता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बादल और कमल नहीं, कमल और तालाब बिल्कुल नहीं, तालाब और कमल ये भी नहीं। राइट आंसर ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आता है वसन, व्यवसन। इसका क्या मतलब होता है? विवश और व्याकुल, कवच और भोजन, वस्त्र और आदत, विस्तार और अवधि। तो वसन का मतलब विवश तो होता नहीं, यानी कि ये गलत होगा। कवच और भोजन तो होता नहीं, क्योंकि वसन का कवच बिल्कुल नहीं होगा। विस्तार और अवधि ये भी नहीं होगा। तो इसमें होगा क्या? राइट आंसर ऑप्शन सी वस्त्र और आदत। सी इज द राइट आंसर। प्रश्न है अंबुज, अंबुद। अंबुज बादल और समुद्र, जल और कमल। ऑप्शन सी कमल और बादल, ऑप्शन डी समुद्र और कमल। तो फ्रेंड्स इसका क्या राइट आंसर होगा? अंबुज का मतलब बादल तो होगा नहीं, तो ये गलत है। जल और कमल ये भी नहीं होगा, समुद्र और कमल ये भी नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंड्स अंबुज, अंबुज का मतलब होता है कमल और अंबुद का बादल। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अंश, इस तरह लिखा हुआ है और अंश इस तरह है। ये दोनों अंश का क्या मतलब होता है? अंश का अंकुर और हिस्सा, कंधा और हिस्सा, हिस्सा और अंकुर या फिर हिस्सा और कंधा। तो फ्रेंड्स इसका क्या राइट आंसर होगा? अंकुर और हिस्सा बिल्कुल नहीं, हिस्सा और अंकुर ये भी नहीं। अब फ्रेंड्स इन दोनों में ही कंफ्यूजन है, क्योंकि इस अंश का मतलब होता है कंधा, इस अंश का मतलब होता है कंधा और इस अंश का मतलब होता है हिस्सा। तो इसका राइट आंसर होगा 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी कंधा और हिस्सा। गलत, ऑप्शन डी गलत है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है तरणी, तरणी। तरणी का क्या मतलब है और तरणी का क्या मतलब है? सूर्य और नाव, ऑप्शन बी नाव और चंदा। सॉरी फ्रेंड्स ऑप्शन बी है सूर्य और चंदा, ऑप्शन सी है नाव और स्त्री, ऑप्शन डी है तरना और स्त्री। तो फ्रेंड्स तरणी, 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 तरणी इसका कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन ये भी गलत, ये दोनों तीनों गलत ऑप्शन। राइट आंसर ऑप्शन ये। तथापि, तथापि का संधि विच्छेद क्या होगा? तथ धन पी, तथा धन अपि, ता धन थापि या फिर तथ धन अपि। तो फ्रेंड्स तथापि, तथापि का संधि विच्छेद होगा तथा धन अपि। राइट आंसर ऑप्शन बी तथा धन अपि, तथापि।
नेक्स्ट प्रश्न है परमेश्वर का संधि विच्छेद है पर धन ईश्वरा ऑप्शन डी, परे धन मेश्वरा ऑप्शन बी, परम धन ऐश्वरा ऑप्शन सी, परम धन ईश्वरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, परम धन ईश्वरा परमेश्वरा। नेक्स्ट प्रश्न है गायका का संधि विच्छेद है गाधन आयका, गाधन यका या फिर गाय धन का, फिर गई धन अका। तो फ्रेंड्स गायका, गायका का संधि विच्छेद होता है गय धन अका। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। हिमालय का संधि विच्छेद है ऑप्शन ए हिमाधन लया, ऑप्शन बी ही धन मालया, ऑप्शन सी हिम धन आलया, ऑप्शन डी हिमाधन आलया। तो हिमालय का संधि विच्छेद होगा हिमधन आलया। राइट आंसर ऑप्शन सी। फ्रेंड्स नरेंद्र का संधि विच्छेद है ऑप्शन ए नरधन इंद्र, ऑप्शन बी नरधन इंद्र, ऑप्शन सी नरेधन ऐन्द्र, ऑप्शन डी नधन रेंद्र। तो फ्रेंड्स नरधन इंद्रा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 42 का ऑप्शन बी। मधुवरी का संधि विच्छेद है मधुधन अरी, मधुधन वरी, मधुवरी मा प्लस धोरी या फिर मधोधन री। तो फ्रेंड्स मधुवरी का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर मधुधन अरी, ये संधि विच्छेद हो जाएगा। भावुका का संधि विच्छेद है भावधन उका, भावधन उका, भावधन उका या फिर भावधन उका। तो फ्रेंड्स 44 का राइट आंसर ऑप्शन बी भावधन उका। रमेशा का संधि विच्छेद है ऑप्शन ए रमधन ऐसा, ऑप्शन बी रमधन ईसा, ऑप्शन सी रमाधन ऐसा, ऑप्शन डी है आपका रमाधन ईसा रमेशा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 45 का राइट आंसर ऑप्शन डी रमाधन ईसा। आत्मन में विभक्ति और वचन है ऑप्शन ए सप्तमी एक वचन, ऑप्शन बी षष्ठी द्विवचन, ऑप्शन सी पंचमी बहुवचन, ऑप्शन डी प्रथम द्विवचन। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सप्तमी विभक्ति एक वचन। नेक्स्ट प्रश्न है जगते में विभक्ति और वचन है ऑप्शन ए चतुर्थी विभक्ति एक वचन, ऑप्शन बी द्वितीय बहुवचन, ऑप्शन सी पंचमी एक वचन, ऑप्शन डी षष्ठी द्विवचन। तो फ्रेंड्स 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चतुर्थी एक वचन। आत्मना में विभक्ति और वचन है ऑप्शन ए सप्तमी विभक्ति एक वचन, ऑप्शन बी षष्ठी विभक्ति एक वचन, ऑप्शन सी पंचमी विभक्ति बहुवचन, ऑप्शन डी पंचमी विभक्ति एक वचन। तो आत्मना इसमें विभक्ति और वचन है 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी षष्ठी विभक्ति एक वचन। इन दोनों में फ्रेंड्स आपको पर्यायवाची बताना है गुरु और अंबर। तो गुरु का दो पर्यायवाची आचार्य, आचार्य और दूसरा अध्यापक। अंबर का नभ और गगन। बस तो फ्रेंड्स ये थे क्लास 12 के 50 महत्वपूर्ण विकल्पीय प्रश्न इस टाइम। सुबह फिर आपको मिलेगा बढ़िया से मैराथन क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।